Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel Dev Classes. तो कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से आशीष सर आप सभी के रिक्वेस्ट पर, आप सभी के कहने पर टेंस का एक धमाकेदार एक तूफानी क्लास लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो टेंस की सीरीज का पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द जुड़ जाएं देव क्लासेस यानी आशीष सर के साथ। फटाफट अपने कॉपी एंड पेन को लेकर के चलिए। तो आज क्या आप बच्चे हैं, क्या आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, क्या आप तैयारी करते हैं, क्या आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देना चाहते हैं जहां से टेंस सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज टेंस के सारे रात से पर्दा उठने वाला है। क्यों? क्योंकि आ चुके हैं आशीष सर आप सभी को पढ़ाने टेंस का आज यह पहला वीडियो आप देखेंगे तो आज से ही इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा आपके दिमाग में। यस सर, आपका वीडियो तो गजब का है, तूफानी है, आप जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो। पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि टेंस को हम कैसे पहचानें, ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, इसके रूल्स क्या होते हैं, है ना। तो सभी हम बताएंगे। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है, कॉपी और पेन को लेके बैठिएगा, लिखते रहिए, समझते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। ओके, स्टार्ट नाउ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं जिसमें हम क्या करें सर, हम लोग टेंस में तीन सेंटेंस पढ़ते हैं। कितने सेंटेंस? 3 सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो तीनों सेंटेंस को सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके चलिए, तो ध्यान देते हैं। पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। किसकी बात करेंगे भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को और किस नाम से जानते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस आल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस आल्सो नोन एज सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस। तो एक नाम को 3 नामों से जाना जाता है। टेंस का सबसे पेचीदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लेकिन आज एकदम यूं ही आप गुलाम बना लेंगे उसको। चलिए देखते हैं तो क्या होता है रूल इसका सर। इसके रूल की हम बात करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा भाई? यदि हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। बात ध्यान समझिएगा, क्या हमने कहा? यदि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। सर सिंगुलर कौन कौन सा होता है? तो सिंगुलर में आपका होगा ही होगा, सी होगा, ईट होगा, नेम होगा, है ना। ये सभी क्या होंगे? सब्जेक्ट आपके सिंगुलर होंगे। सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। तो सर मेन वर्ब में क्या लगेगा? मेन वर्ब में एस या ईएस, इसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, वर्ब के पांचों फॉर्म में दिया आपको वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 1 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो जो मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है उसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो क्या हमने कहा? जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर यानी जैसे ही, सी, ईट, नेम, तो उसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म लगेगा। और साथ ही साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है सर, डज या डू का यूज क्या करते हैं? नहीं करते हैं। डज डू का यूज नहीं करते हैं सर। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। ऑल नेम सेम, सब एक ही नाम के हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, तो उसके साथ में एस या ईएस लगाएंगे और डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। डू नॉट यूज डज एंड डू। अंडरस्टैंड? और बात बताए आपको, ये तो सिंगुलर की बातें थी। बात कर लेते हैं प्लूरल की। तो क्या कर रहा है सर प्लूरल की? चलिए बात कर लेते हैं प्लूरल की। क्या कर रहा है? जब सब्जेक्ट हो प्लूरल, है ना। कौन कौन सर? सब्जेक्ट हो प्लूरल तो कौन कौन होगा? इसमें होगा आई, यू, वी, दे, हाँ। एंड क्या होगा सर? और होगा नेम एंड नेम ना, नेम एंड नेम, है ना। कौन कौन सा होगा सर? आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, नेम एंड नेम। मोहन एंड सोहन,
राम एंड सीता दो नाम हुए ना। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, है ना। और वर्ब भी क्या लेंगे सर, प्लूरल लेंगे। तो हमने क्या कहा कि जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो यहाँ पर मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस से एस का यूज नहीं करते हैं। और साथ ही साथ डज डू का यूज नहीं करते। बात समझ गए, बहुत ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने अभी आपको सिंगुलर प्लूरल, अभी तो हम अफर्मेटिव की बात आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव की हमने क्या बात बताया, हमने कहा जब सिंगुलर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, कर्ता एक वचन होगा, ऐसे समझो ना, कर्ता एक वचन होगा। कौन कौन, ही होगा, सी होगा, इट होगा, नेम होगा, तो उसके साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा और डू डज का यूज नहीं करते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते ही नहीं है। डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया उसकी होती है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर की छोटा सा बात कर लेते हैं, फिर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल दूंगा। जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात किया तो पहले सिंगुलर के लिए, किसके लिए भाई, हमने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। कौन कौन सर, पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ईएस प्लस अदर वर्ड, है ना, ये अदर वर्ड हो गया। बात समझ गए। बस क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर जो बचेंगे लास्ट में हम लिख देंगे आराम से, ठीक। अब हम क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, किसकी बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस अदर वर्ड होगा। बात समझ गया ना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो गया ना तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम स्ट्रक्चर बदल कर रख देंगे, ठीक। चलिए अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू, ध्यान दीजिएगा। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे लिखा हमने सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, मेन वर्ब में लग गया ईएस, क्या लग गया, ईएस लग गया। उसके बाद जो अदर वर्ड बनता है टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, वह बाजार जाती है। बात समझ गए। यहाँ क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब में एस या ईएस लग गया, ये जो बचा आपका अदर वर्ड ऑब्जेक्ट में आ गया। बात समझ गए। और एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल लीजिए। क्या एग्जाम्पल करा भाई, प्रिया राइट्स अ लेटर, प्रिया राइट्स अ लेटर, प्रिया राइट्स अ लेटर। अब यहां बात ध्यान दीजिएगा, प्रिया क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, राइट्स क्या हो गया, यहाँ पे आपका मेन वर्ब में एस या ईएस लग गया, उसके बाद जो बचेगा अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम विजिट करना है ना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो तुरंत कर दीजिए। चलिए एग्जाम्पल और है आपके लिए, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या करा भाई, मोहन प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, है ना, इन द फील्ड। क्या हमने कहा, मोहन प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड। बात समझ गए। मोहन हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया यहाँ पे आपका मेन वर्ब में एस या ईएस लग गया ना, और क्रिकेट इधर क्या हो गया, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ गए। एक एक को मैं आपको इधर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बस आपको समझना है, अपने कॉपी पे लिखते रहना है। गर्मी भी बड़ी तेज है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फोर्थ फॉर्म, चौथे नंबर की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं, ये सब तो सिंगुलर की बातें हो गई। अब ले लीजिए प्लूरल का एग्जाम्पल। क्या करा प्लूरल में भाई, हमने कहा यू रीड द रामायण, है ना, यू रीड द रामायण। क्या हमने यू के बाद रीड में एस लगाया, नहीं लगाया। यही तो पहचान है, जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। वर्ब में कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना है तो रीड, जाना है तो गो, खेलना है तो प्ले, कूदना है तो जंप। अंडरस्टैंड, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। लिखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल,
फिफ्थ एग्जाम्पल हमने क्या कहा, हमने कहा राहुल एंड सुनीता सिंग अ सॉन्ग ना। क्या हमने कहा, राहुल एंड सुनीता सिंग अ सॉन्ग, है ना। अब यहाँ पे सिंग में एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि राहुल एंड सुनीता एक लोग की दो लोग हो गए ना, तो हुआ ना प्लूरल। जब दो सिंगुलर पर्सन हो एंड से जोड़े गए हो तो ऑलवेज प्लूरल एंड टेक्स वर्ब ऑलवेज प्लूरल, अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये सिंगुलर का और प्लूरल का बातें खत्म हुआ। यहां से चाहे कहीं से भी एग्जांपल आ जाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप दे, चाहे लीनियर टाइप दे, चाहे ट्रांसलेशन के लिए दे, आप आराम से बना लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत 9794511363 पे कॉल कीजिएगा। नीचे जो स्क्रॉलिंग चल रही है आप उस पर कॉल करेंगे, पेड क्लास भी स्टार्ट है। चलिए बात करते हैं, अब पॉजिटिव की बातें हो गई, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी भाई, नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नेगेटिव सेंटेंस ओके। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। क्या करा नेगेटिव सेंटेंस भाई, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नॉट आ गया ना। अब बात इसके थोड़ा सा रूल्स की कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर की करेंगे, फिर ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं। चलिए, तो पहले बात करते हैं कि जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर, क्या भैया, सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड, फर्स्ट फॉर्म का। यानी केवल अफर्मेटिव में एस लगता है, नेगेटिव में लगता ही नहीं है, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लग गया ना। चलिए बात करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल तो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लग गया भैया। क्या लग गया, फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डज नॉट, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो डू नॉट, अंडरस्टैंड। बस यही तो आपको ऐड करना था। अब सारे के सारे रूल्स देख लीजिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है। बात करते हैं पहले हम सिंगुलर का, किसकी बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, है ना। क्या होता है भैया, सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अंडरस्टैंड। और यदि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल में क्या होता है, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अंडरस्टैंड। ये सारे जो हमने स्ट्रक्चर आपको दिया ना, ये नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर का भी है, प्लूरल का भी है, तो दोनों का एग्जांपल बनता है ना। देख लीजिए एग्जांपल फटाफट। हमने क्या कहा, पहला हमने एग्जांपल आपके सामने लिया, हमने कहा सी डज नॉट रीडिंग अ बुक, सॉरी, सी डज नॉट रीड अ बुक, रीड अ बुक। एक और ले लें, हमने क्या कहा, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट मैच, है ना, क्रिकेट मैच। और थर्ड पॉइंट बात कर लें, हमने कहा राहुल एंड मोहन डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ओके। फिर हमने लिख दिया कविता, नहीं हमने लिखा वी डू नॉट राइट लेटर इन द कॉलेज। बात समझ गया ना। ये सारे एग्जाम्पल हमने आपको दे रहा हूं, किस लिए, कि आप समझ जाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
कैसे लगाया जाता है, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर की सहायता से आप बना सकते हो, आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेशन का मैंने नेक्स्ट भी एक और वीडियो बना, 2-3 वीडियो बनाया है, सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां जाके विजिट करके देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को जड़ से मजबूत कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सब्जेक्ट, फिर हमने कहा डज नॉट, फिर हमने कहा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड लास्ट में आ गया, खत्म बाजार। आगे हमने कहा राहुल एंड मोहन। राहुल एंड मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल, राहुल एंड मोहन डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। हो गया ना, कितना आसान लग रहा है। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक देव क्लासेस पे आसान लगता है। तो आज यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए ना तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लाइक तो कर ही देना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम, ये बातें हो गई नेगेटिव की, तो हमने अफर्मेटिव की बातें बता दी, नेगेटिव की बातें बता दी, है ना। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्या करा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भाई, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस इज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड टाइप स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड। अंडरस्टैंड। तो पहले वाले को हेल्पिंग वर्ड से पहचानते हैं, सेकेंड वाले को क्वेश्चन वर्ड से पहचानते हैं, आल्सो नोन एज WH फैमिली। सेकेंड टाइप को WH फैमिली भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अब बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं और लिखवा देते हैं। लिख रहे हो सभी लोग को मैं कॉपी चेक करूंगा। चलिए तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, है ना। क्या होता है सर फर्स्ट टाइप, इसकी बात कर लेते हैं। यानी कि सीधे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में होगा लिख सकते हैं सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। कौन होगा हेल्पिंग वर्ब, या डज होगा या डू होगा। डज या डू से सेंटेंस स्टार्ट होंगे, स्टार्ट, है ना। और क्या करते हैं भाई, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वही बातें रहेंगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डू का प्लूरल रहेगा तो डू की यूज करेंगे। ठीक, चलिए तो इसकी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का। क्या स्ट्रक्चर कर रहा है, पहले हम लिख लेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहां सीधे हम लिख देंगे डज या डू, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग हो गया, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क भी तो लग जाएगा ना। क्वेश्चन मार्क रहेगा तभी तो पहचानेंगे। दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए तो हम सेंटेंस लेते हैं आपके सामने। हमने क्या कहा फर्स्ट टाइप में, हमने कहा हम आपको हिंदी भी चले इंग्लिश में लिख के बता देते हैं। जैसे हो गया डज सी गो टू, डज सी गो टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट, है ना फर्स्ट टाइप। चलिए सेकेंड टाइप एक और लेते हैं आपके सामने। डू यू नॉट गो टू कॉलेज with your friend, है ना। डू यू नॉट गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज नहीं जाते हो with your friend, अपने मित्र के साथ। क्या तुम अपने मित्र के साथ कॉलेज नहीं जाते हो। तो क्या लग गया ना, हिंदी की बात करेंगे तो शुरुआत में क्या आएगा, इंग्लिश की बात करेंगे तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या करा है, डज सविता सिंग मेनी सॉन्ग ऑन द स्टेज, है ना।
डज सविता सिंग मेनी सॉन्ग ऑन द स्टेज। ये सारे सारे जो हम ट्रांसलेशन आपको बनाना सिखा रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं ना, सबका योगदान क्या है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यदि आपको आ जाता है तो आप यूं चुटकियों में आप बना लेंगे। कैसे हमने कहा, देखिए डू या डज, तो सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा डू डज लगेगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लग गया, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू लग गया। अंडरस्टैंड, सब का सब खेला किसका, सब्जेक्ट का। उसके बाद मेन वर्ब हो गया, फिर जो अदर वर्ड बचता लिख लीजिए। यदि नेगेटिव नॉट आता उसमें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बात एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। चलिए फटाफट ले लेते हैं भाई, क्या एग्जांपल कर रहा है। चलिए एक हिंदी बना के आपको देते हैं। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, इसके बाद हम आपको हिंदी बनाएंगे। पहले एग्जांपल एक और लेते हैं। डू यू नॉट वॉक, डू यू नॉट वॉक ऑन द हाईवे, ऑन द हाईवे बन गया ना। डू यू नॉट वॉक ऑन द हाईवे, इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो लग गया यू, डू लग गया, और निगेटिव था तो नॉट भी तो लग गया, है कि नहीं। निगेटिव होगा तो नॉट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो सेंटेंस सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यू नो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार और हेल्पफुल, नॉलेजफुल। ओके चलिए भाई सेकंड टाइप, इसको बोलते हैं सेकंड टाइप, या इसको बोलते हैं WH फैमिली, है ना। इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं, या तो आप सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, या बोलते हैं इंट्रोगेटिव WH फैमिली, क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, हाउ, विच, हुम, हुज, है ना। पूरे 10-12 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप या WH फैमिली। देख लें फटाफट, इसके स्ट्रक्चर की तो बात कर ले फटाफट। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डज, डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया ना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों की पहचान हमने आपको बता दी, इजी वे में आपको बता रहा हूं। क्या भी कोई दिक्कत होता है तुरंत कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके लिए, क्या होगा भाई, व्हाई डज राहुल, व्हाई डज राहुल sleep on the roof, why does Rahul sleep on the roof, राहुल छत पर क्यों सोता है। चलिए सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, where do all children go with their father, है ना। Where do all children go, सभी बच्चे कहाँ जाते हैं, with their father, अपने पिता के साथ। सभी बच्चे अपने पिता के साथ कहाँ जाते हैं, है ना। कहाँ आ गया, जब कहाँ आएगा तो where लग गया, क्यों आ गया तो why लग गया। बात समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। आसान तरीके से हमने आपको बताया। क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तीनों को हमने आपको फार्मूला दिया, स्ट्रक्चर दिया, तीनों को एग्जाम्पल दिया। अब कहीं से भी सवाल आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव होंगे, चाहे वो लीनियर होंगे, चाहे वो ट्रांसलेशन होगा, एक एक को आप बना लेंगे, एक एक को। एक एग्जाम्पल आपको दूं, हिंदी में लिख के ट्रांसलेट करके बता दूं क्या? देख लो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इतना आसान आप कभी ऐसे देखे नहीं होंगे। जैसे हमने लिखा सुधा अपने सहेलियों के साथ पार्क में जाती है ना? क्या लिखा हमने? सुधा अपने सहेलियों के साथ पार्क में जाती है। ये क्या हो गया? तो हिंदी हो गया। सर आप इंग्लिश में हिंदी कैसे ला दिए? हिंदी यही तो सीखना है आपको, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देखिएगा। पहले तो ये तो देखिए, ये क्या है? एकदम आपके माइंड ब्लोइंग सेंटेंस। ध्यान दीजिए, सुधा अपने सहेलियों के साथ पार्क में जाती है, तो कौन सा सेंटेंस है? हमने अभी आपको बताया, अफर्मेटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया, इंट्रोगेटिव भी बताया। तो ये तो क्या है भाई? नॉट नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, कि क्वेश्चन वर्ड लगा ही नहीं है, तो क्या होगा? अफर्मेटिव होगा, है ना? अफर्मेटिव होगा। तो बना लेते हैं। देख दीजिए कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। आज से आपके माइंड में जो इंग्लिश का डर है ना, वो खत्म हो जाने वाला है। चलिए क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट हो गया सुधा, है ना? अब उसके बाद जाते हैं एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में जाते हैं, और लास्ट में एकदम आप जो है कि एक एक को बनाते हुए आप चले आइएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। सुधा हो गया, जाना का क्या होता है भैया? गो होता है। क्यों सर? गो। और अभी हमने बताया ना कि जब हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर, तो मेन नाउन में क्या लग जाता है? ईएस लग जाता है। तो सुधा गोज, गोज के बाद कहा जा रहे भाई? गोज इन द पार्क, इन द पार्क हो गया, है ना? मे का इन, पार्क हो गया। सुधा गोज इन द पार्क, किसके साथ? अपने सहेलियों के साथ। जो साथ का विथ अपने का हो गया हर, और सहेलियों हो गया फ्रेंड्स, FRIENDS। बात समझ गए? क्या बनेगा? सुधा गोज इन द पार्क विथ हर फ्रेंड्स, अपने सहेलियों के साथ जाती है। फ्रेंड्स हो गया। ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव बना दे क्या? नेगेटिव इसी का देख लीजिए ना, कैसे बन जाएगा? बस हो जाएगा सुधा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट। तो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो लग जाएगा डज नॉट, तो सुधा डज नॉट। उसके बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, ये तो मेन ऑफ में ऐसे पांचवा फॉर्म लगाया ना, उसको नहीं लिखना आपको, फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा गो इन द पार्क विथ हर फ्रेंड्स। बात समझ गया ना? फ्रेंड्स, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बन जाएगा इसका। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बना दे क्या? ये फर्स्ट टाइप देख लीजिए, बस डज को उठाइए यहां से, डज हो गया। फिर सुधा लिख दीजिए, सुधा हो गया। नॉट लगाना है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट नहीं लगाना तो नॉट को हटा दीजिए। अंडरस्टैंड? चलिए हम नॉट को और लगा देते हैं। फिर सेम सब कुछ तो यही रहेगा भैया, सब कुछ वही रहेगा, एकदम सेम प्रोसेस है। आपके इस ट्रांसलेशन में कितने आराम से आप बना रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं, सभी लोग। क्वेश्चन मार्क लग गया। आप यदि आप सेकेंड टाइप बनाना चाहते हैं तो वाई वेयर से लगा के जोड़ दीजिए, वेरी इजी। तो आज इस वीडियो में हमने आपको ढेर सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सीरीज का पहला एकदम प्राइमरी लेवल से बेसिक टू एडवांस हमने आपको बताया। आप इसे सीखिए, सिखाते रहिए। इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर देना है, एक एक बच्चा पढ़े। और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको दोनों मिल रहा है। आपकी चाहे वो एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, आपको लिटरेचर भी मिल रहा है ना? क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास का मिल रहा है। लिटरेचर, प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री, फुल एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, अदर एक्सरसाइजेज, फुल कॉन्सेप्ट मिल रहा है, साथ साथ ग्रामर भी मिल रहा है। तो आज सब्सक्राइब तो बनता है, तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक
तो रुकना नहीं चाहिए, आज शेयर भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो कोचिंग का हो चाहे कॉलेज का हो चाहे रिलेशन का हो, सबको शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।